जय हिंद दोस्तों। आज सवाल मेरा है, पर्सनल सवाल मेरा है। यदि आप सर्विंग हैं या रिटायरीज है, यदि आप जेसयू हैं, जवान हैं, अधिकारी है, तो मैं आपके सामने कुछ वीडियो रखना चाहता हूं, क्योंकि ये वीडियो इंस्टाग्राम से हमने लिए और ये वीडियो हैं हमारे अग्निवीर उन लड़कों के जो सेना में अपनी ट्रेनिंग पूरी करने के बाद जिस तरीके से इनका ग्रांड वेलकम होता है डीजे के साथ। गानों के साथ एक फेस, उसके बाद अपने माता पिता को ये कैप पहनाते हैं और ड्रिल करके जाते हैं। क्या ये सही है या गलत है? क्या ये पर्सनल हो सकता है? पर्सनल फौजी आप हो गए तो पर्सनल तो शायद नहीं होता है कि आपने वर्दी कब पहननी है, कहां पहननी है, कौन सा चश्मा लगाना, ये सारा नियम कानून के अंदर आता है। तो दोस्तों इसी के ऊपर हम बात करेंगे, आपकी राय जानना चाहेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग इस पर क्रिया और प्रतिक्रिया दे रहे हैं कि शायद ये सही नहीं है, क्योंकि इसमें अग्निवीर की ट्रेनिंग का साइड इफेक्ट भी दिख रहा है। जहां पर वो ड्रिल कर रहे हैं तो शायद वो ड्रिल की वो तरकीब या तरतीब भी पूरी तरीके से सही नहीं दिखती। शायद उन बच्चों को पता नहीं होगा, वो जोश में ऐसा करते हैं। अच्छी बात है, किसी को प्रेरणा मिलती है, अच्छी बात है। लेकिन दोस्तों एक एक वीडियो आपको दिखाऊंगा। एक दूसरा है कि लोग अपनी पूरी सेवा काल करके आते हैं, फिर उनका एक ग्रांड वेलकम उनकी फैमिली करती है और फैमिली करती है, लेकिन घर के अंदर से ज्यादा रोड के ऊपर करती है। रोड पर जाम लग जाते हैं, डीजे लग जाते हैं, गाड़ियों के काफले लग जाते हैं, छत के ऊपर वो लोग बैठ जाते हैं और चश्मा पक्का शायद 99% में लगा देखा है, वो लगा रहता है और फिर लोग नाचते गाते आते हैं। तो दोनों चीजें लगभग सिमिलर हैं, बट ये सेवानिवृत्त होके आए एक अलग बात है। और ये ट्रेडिशन पहले पंजाब और हिमाचल में देखते थे, J&K में, अब हर जगह हो गया, अच्छी बात है, यानी बंदा फौज से आया है। लेकिन ये अग्निवीरों वाले वीडियो हैं, ये कहीं ना कहीं बहुत सारे सवाल उठा रहे हैं। कंधे पे बैठ के कोई नाच रहा है, कोई नीचे गर्दन करके मुंडी लगा रहा है, कोई पुशअप सिटअप लगा रहा है, कोई थिरक रहा है। तो पर्सनली मैं इससे सहमत नहीं हूं। मैं थोड़ा निराश हूं और दुखी भी हूं, क्योंकि सेना की वर्दी के अंदर और सिविल में आप आते हो और इस तरह एक्टिविटी करते हो। तो पर्सनली मेरा जो 33 साल का अनुभव है, पहले ऐसा था नहीं, शायद अब लोगों को काफी जोश या कुछ लगता है। और फिर अपना ही वीडियो आप सोशल मीडिया पे आप अपलोड भी कर रहे हो, तो उससे क्या निकलता है? अब माना आपने बनाया अपनी यादों के लिए, फिर आपने इंस्टाग्राम पे डाला, शेयर किया,
दोस्तों को किया, खुद भी थोड़ा अपनी ड्रिल वगैरह देख लिया करो। शायद उन बच्चों को उतना पता नहीं है, एक्सपोजर नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, कि नियम कानून का पता नहीं है। लेकिन दोस्तों मैं ये कहना चाहता हूं, यदि आप ट्रेनिंग करते हो, अग्निवीर गए हो, कैसे भी परिवार के गए हो, लगभग आप किसान परिवार से हो या किसी भी परिस्थिति हो, आपकी आर्थिक परिस्थिति हो, लेकिन उसको आप सम्मान करते हैं कि आपने भारतीय सेना ज्वाइन की, सम्मान करते हैं कि आपने ट्रेनिंग की, कसम परेड यानी आपका अटेस्टेशन हुआ, जहां पर आपने देश के लिए मर मिटने की कसम खाई, अपने सीनियर का आदेश की कसम खाई, हवा में, पानी में, हर जगह जहां भी मुझे आदेश मिलेगा जाने की कसम खाई। और वहां पर अभी ये सुविधा है, हमारे समय नहीं थी, कि आपके पेरेंट बुलाए जाते और वहां पर उस तरीके का समारोह आयोजित किया जाता है जैसे IMA में फाइनल स्टेप या पासिंग आउट जिस तरह होते हैं, उनके पेरेंट्स जाते हैं और वहां पर एक जोश खरोश का माहौल होता है। लेकिन वहां कम्युनिटी हमारी फौजी होती है भाई, हम वहां नाचते हैं बड़े खाने में जहां हमारी यूनिट के अंदर होती। पहले वीडियो नहीं डाले जाते थे, हम अपना एक मस्त मौला होकर के नाचते थे, खाते थे, पीते थे, लेकिन वो भी अपने दायरे में रह के करते, तो उसका हम तमाशा नहीं बनाते थे। तमाशा से हमें थोड़ी सी दिक्कत है, अपने आप का तमाशा बनता है यदि आप खुद करते हो, लेकिन पीछे इतनी बड़ी लीजेंड, इतनी बड़ी सेना है, तो इसका भी एक स्वाभिमान है, इसका भी एक चरित्र है, उसकी भी रक्षा करनी हमें आनी चाहिए। अब मैं बात करूंगा, रेलवे स्टेशन पे जाते हैं लोग, नगाड़े ढम 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 डाला, फिर जाकर डीजे गाड़ी। अभी एक पुलिस अधिकारी ने एक काफिले को पकड़ लिया था, बोला ये किसने परमिशन ली क्या? उन्होंने बोला उनकी पीछे गाड़ी आ रही थी, आगे एक अग्निवीर जा रहे थे, उन्होंने कहा व्हाट इज द नॉनसेंस, हु इज दिस, वो पूछ रहे क्या हुआ, ऐसा क्या है अग्निवीर, सो व्हाट, इसकी क्या जरूरत है। मैं SP साहब का देख रहा था, उनको लगा कि आखिर ये क्या है, कहां परमिशन ली आपने, कि 20 गाड़ी हैं, डीजे जा रहा है, भले उसमें वंदे मातरम या जो भी गाना चल रहे हो, इतना बड़ा काफिला क्यों? और आपके शायद कुछ अनऑफिशियल हो सकता है और इसके ऊपर शायद कहीं ना कहीं अब कोई ना कोई गाइडलाइन जारी होनी चाहिए। और जब कहा जाता है कि आपको सोशल मीडिया से दूर रहना है और फिर आप सोशल मीडिया पे अपना ये देखते हो, किसने देखा, शेयर करते हो और अपने नातेदार रिश्तेदारों के सामने इस तरीके का जो एक्सपोजर है वर्दी के अंदर, वो शायद कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह, और लोग भी इसके ऊपर कमेंट्स कर पा रहे हैं। और ऐसे ही सम्मानी महिलाओं के लिए जो सेना की वर्दी पहन के रील बना रही हैं, रियलिटी उसमें कुछ भी नहीं, सिर्फ रील बना रही हैं, वर्दी पहनती हैं, कभी हस्बैंड के साथ, कभी कहीं के साथ, तो शायद ये कहीं ना कहीं हमारी गरिमा पे प्रश्न चिन्ह उठाता है। मैं इतना ही कहूंगा, आप महिलाएं तो जरा और तीजे दी। लेकिन एक चीज और देखिए, हमने एयरफोर्स में अग्निवीर आते हुए बहुत कम इस तरह देखा है, नेवी के भी कम देखा है, लेकिन आर्मी के ज्यादा हैं बच्चे, या तो ज्यादा इस तरीके से मीडिया में आ रहा है। लेकिन आपको मीडिया में आने से बचना होगा, नहीं तो आपको किसी न किसी मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि ज्यादा आप उत्साहित हो जाओगे, ज्यादा ओवर एक्साइटेड हो जाओगे, तो कहीं ना कहीं समस्या पैदा करोगे, वो खुद के लिए हो जाएगी। इतना मैं आपसे कहना चाहता हूं। अब बाकी हमारे कोई अधिकार क्षेत्र में नहीं है, मामला इस तरीका का हमने आपके सामने रखा। कमेंट्स में या मेरे व्हाट्सएप पे आप जरूर इसके बारे में प्रतिक्रिया दें, ताकि इन लोगों को लगे कि नहीं, कम से कम किस दायरे में रह करके हम अपना ये सेलिब्रेशन करें। धन्यवाद।